जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला समाप्त हो चुका है और ये मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर दूसरे वनडे महामुकाबले के लिए अपनी टीम में 3 से 3 बड़े बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, ऐसे बदलाव जो विपक्षी टीम को हिला देंगे। ये कोई साधारण टीम नहीं बल्कि सोच, रणनीति और आत्मविश्वास का ऐसा मिश्रण है जो कहता है अब खेलने नहीं जीतने निकले हैं। इस बार चयनकर्ताओं ने पुराने फॉर्मूले तोड़ दिए हैं और मौका दिया है युवा जोश को, उस नई ऊर्जा को जो मैदान में गरजने के लिए तैयार है। हर खिलाड़ी के दिल में जुनून जल रहा है, हर चेहरे पर वो चमक है जो बताती है कि अब कोई रुकावट नहीं, बस एक ही मकसद, जीत। जी हाँ दोस्तों, इस बार हर खिलाड़ी को एक खास रोल मिला है। किसी को शुरुआती ओवरों में विरोधी की कमर तोड़नी है, किसी को मिडिल ओवर्स में कहर बरपाना है और किसी को आखिरी ओवर्स में बवंडर मचाना है। यही नहीं, इस टीम में वो नए चेहरे शामिल किए गए हैं जो घरेलू क्रिकेट में तबाही मचा चुके हैं और अब उन्हें मिला है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकने का सुनहरा मौका। तो जरा सोचिए दोस्तों, जब ये खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो बल्ले से निकले हर शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजेगी, गेंदबाजों की रफ्तार हवा को चीर देगी और हर कैच के साथ भारत की धड़कनें तेज हो जाएंगी। कप्तान ने भी इस बार अपनी रणनीति में क्रांति ला दी है। अब रक्षात्मक नहीं, अब हमला ही हथियार है। ये टीम मैदान पर नहीं युद्धभूमि पर उतरेगी। टॉप ऑर्डर में विस्फोट, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और लोअर ऑर्डर में धक्का बारूद, सब कुछ एक सटीक प्लान के तहत तैयार है। तो दोस्तों, ये मुकाबला केवल एक मैच नहीं, ये इज्जत और जोश की जंग है। ये उन 11 शेरों की कहानी है जो देश का झंडा ऊंचा करने निकले हैं। अब वक्त है देखने का कि कौन बनता है हीरो, कौन रचता है इतिहास और कौन दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी, इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारतीय टीम में कौन 3 से 4 बड़े बदलाव हुए हैं, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मैच की बात करें तो क्रिकेट प्रेमियों तैयार हो जाइए एक और रोमांचक जंग के लिए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल के मैदान में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से होगी। पहला मैच भले ही किसी टीम के पक्ष में गया हो, लेकिन दूसरा वनडे इस सीरीज की दिशा तय करने वाला होगा। एडिलेड की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन रहती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में स्विंग गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ऐसे में टॉस बेहद अहम होगा। भारत चाहेगा कि कप्तान शुभमन बड़ी पारी खेलें, वहीं ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस और स्टार्क के साथ पलटवार को तैयार है। दोनों टीमें जीत के लिए सब कुछ झोंकेंगी। तो दोस्तों, 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे स्क्रीन पर नजरें जमाए रखिए, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून और गर्व की टक्कर होगी। अगर हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों की टक्कर हमेशा रोमांच से भरी रही है। अब तक दोनों के बीच 150 से ज्यादा वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादातर बाजी मारी है, लेकिन भारत ने भी पिछले कुछ सालों में शानदार वापसी की है। खासकर घरेलू सरजमी पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। विराट, रोहित और बुमराह जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत अब बराबरी की टक्कर देने लगा है। ये राइवलरी क्रिकेट की सबसे जबरदस्त भिड़ंतों में गिनी जाती है। तो चलिए अब हम इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध रहेगा। तो चाहे आप घर पर हों या सफर में, बस इंटरनेट चालू रखें और दिल की धड़कनों के साथ हर चौका लाइव देखें, क्योंकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरपूर रहेगा। दोनों टीमों के बीच हर गेंद, हर रन और हर ओवर में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। एडिलेड की पिच बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का मौका देगी, तो गेंदबाज भी अपनी धार दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। वहीं मौसम और माहौल भी इस मैच को और दिलचस्प बनाएंगे। दर्शकों की नजरें हर पल स्क्रीन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि गर्व, जुनून और जोश की सच्ची परीक्षा बनने वाला है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ वो पल जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत की प्लेइंग 11। हाँ, वही 11 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरकर इतिहास लिखने वाले हैं। कौन होगा ओपनर, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर और कौन मचाएगा गेंदबाजी में धमाल, सब कुछ खुलने वाला है। तो स्क्रीन से नजरें मत हटाना, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आप जानने वाले हैं वो नाम जिन पर टिकी है पूरे देश की उम्मीदें।
तो दोस्तों इस मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसा कलाकार हैं जो रन बनाने को एक कला में बदल देते हैं। जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो शुरुआती कुछ ओवरों में शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें जमती हैं फिर गेंदबाजी हमला नहीं बल्कि उनकी बल्लेबाजी का शिकार बन जाती है। रोहित की खासियत है उनका टाइमिंग। गेंद बल्ले से ऐसे निकलती है जैसे हवा को चीरती हुई सीमा रेखा पार कर जाए। उनके शॉट्स में ताकत से ज़्यादा नज़ाकत होती है, खासकर पुल शॉट जो उनकी पहचान बन चुका है। गेंदबाज जब शॉर्ट बॉल डालता है तो रोहित उसे स्टाइल में दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं। ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड खुद बताता है कि वो कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। 3 दोहरे शतक मारने वाले दुनिया के अकेले बल्लेबाज, ये उपलब्धि किसी आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं। रोहित की बल्लेबाजी में ठहराव, आत्मविश्वास और क्लास झलकती है। जब वो सेट हो जाते हैं तो स्कोरबोर्ड भागता नहीं, उड़ता है। चाहे नई गेंद हो या डेथ ओवर, वो हर स्थिति के हिसाब से अपने गेम को ढाल लेते। रोहित दबाव में भी शांत रहते हैं। बड़े टूर्नामेंट, बड़ी टीम और बड़ा मंच, इन्हीं मौकों पर उनका असली रंग दिखता है। वो टीम को ठोस शुरुआत दिलाने के साथ साथ मैच को फिनिश करने की काबिलियत भी रखते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। ये खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक जज्बा है, मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी। यशस्वी की बल्लेबाजी में युवापन की ऊर्जा और अनुभवी सोच का बेहतरीन मेल दिखता है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो हर गेंद उनके लिए एक मौका होती है खुद को साबित करने का। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास और फियरलेस अप्रोच। वो किसी गेंदबाज से नहीं डरते, चाहे तेज गेंदबाजी हो या स्पिन। यशस्वी हर डिलीवरी का जवाब अपने अंदाज में देते हैं। उनका बैकफुट खेल शानदार है, कट और पुल शॉट्स में गजब की टाइमिंग होती है। वहीं कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव तो जैसे किसी क्लासिक किताब के पन्नों से निकले लगते हैं। वो पिच की स्थिति को जल्दी समझते हैं और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्राइक रेट तय करते हैं। शुरुआत में वो संयम से खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है उनका आक्रामक रूप सामने आता है। फिर चौकों की बरसात होना तय है। यशस्वी की खासियत ये है कि वो स्थिति को पढ़कर मैच की ज़रूरत के मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो एंकर की भूमिका निभाते हैं और अगर तेज़ रन चाहिए तो पावर हिटर बन जाते हैं। उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास है जो हर बॉल पर झलकता है। जबकि तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल आधुनिक ओडीआई क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, आत्मविश्वास और आधुनिक अप्रोच का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। गिल जब क्रीज पर आते हैं तो उनकी शांति और सटीक तकनीक गेंदबाजों के लिए चेतावनी होती है कि आज रन बनेंगे और खूब बनेंगे। उनकी खासियत है टाइमिंग। वो ताकत के बजाय शुद्ध शॉट प्लेसमेंट पर भरोसा करते हैं, जिससे गेंद मैदान के हर कोने में दौड़ती है। ओडीआई क्रिकेट में गिल का स्ट्राइक रेट बताता है कि वो आक्रामक हैं लेकिन लापरवाह नहीं। वो पारी की शुरुआत में समय लेकर पिच को समझते हैं और फिर धीरे धीरे गियर बदलते हैं। जब वो सेट हो जाते हैं तो कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से रन बरसाने लगते हैं। उनके खेल में टेस्ट की तकनीक और T20 की रफ्तार दोनों का शानदार संतुलन नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि गिल दबाव में भी शांत रहते हैं। चाहे शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए या टारगेट बड़ा हो, वो मैच को संभालने में माहिर हैं। उनकी फिटनेस, फुटवर्क और मानसिक मजबूती उन्हें आने वाले सालों में भारत का सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाज बना रही है। गिल की बल्लेबाजी देखने का मजा यही है, वो हर रन को खूबसूरती से गढ़ते हैं जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को आकार दे रहा हो। ऐसे ही चौथे नंबर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में चेस मास्टर कहा जाता है, ओडीआई क्रिकेट में एक ऐसी पहचान रखते हैं जो हर फैन के दिल में बस गई है। उनका बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग है, न केवल तकनीक और स्ट्राइक रेट में बेमिसाल बल्कि मानसिक दृढ़ता में भी अव्वल। कोहली की सबसे बड़ी ताकत है उनका रन चेज करना। जब भी भारत किसी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के पीछे होता है, विराट मैदान पर उतरते ही टीम उनकी नजरें हमेशा लक्ष्य पर रहती हैं और बल्लेबाजी का हर शॉट उस लक्ष्य के अनुरूप होता है। विराट की खासियत है उनका संतुलन। जब पिच धीमी या मुश्किल हो तो वो धैर्य से खेलते हैं। जब ओवर तेज और परिस्थितियां अनुकूल हों तो आक्रामक होकर मैच का रुख पलट देते हैं। उनके शॉट्स में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग, क्लास और समझदारी झलकती है। लेग स्ट्रेट, कवर ड्राइव, पुल और फ्लिक, हर शॉट इतनी निखरी तकनीक और सौंदर्य के साथ आता है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ओडीआई क्रिकेट में विराट की स्थिरता और निरंतरता भी उन्हें खास बनाती है। वो केवल बड़ी पारी नहीं खेलते बल्कि मैच का पॉइंट बदलने वाले शॉट्स के लिए भी जाने जाते हैं। कप्तानी के दौरान भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को आत्मविश्वास दिया और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। कोहली का रन स्कोरिंग पैटर्न दिखाता है कि वो सिर्फ व्यक्तिगत आंकड़े नहीं बल्कि टीम की जीत को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। वहीं 5वें नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे।
जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर यानी इंडियन क्रिकेट का स्मार्ट मिडिल ऑर्डर का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। ओडीआई क्रिकेट में अय्यर सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो ऐसी पारी रचते हैं जो टीम को मैच में नियंत्रण दिलाती है। उनके खेलने का अंदाज बेहद संतुलित है। कभी आप उन्हें आक्रामक रूप में एक चौके की बौछार करते देखेंगे, तो कभी संयमित खेलकर टीम को संकट से बाहर निकालते हुए पाएंगे। मिडिल ऑर्डर में उनकी खासियत यही है कि दबाव की स्थिति में भी वो धैर्य नहीं खोते और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ते हैं। अय्यर की बल्लेबाजी में फ्लो और रूटीन का बेहतरीन मेल है। वो पिच पर जल्दी खुद को ढाल लेते हैं और गेंदबाजी का फायदा उठाने के लिए समय निकालते हैं। उनके शॉट चयन में समझदारी झलकती है। ज़रूरी नहीं कि हर गेंद पर बड़े शॉट लगे, बल्कि वो रन बनाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। सीम, कवर, स्लॉग और कट शॉट में उनकी महारत उन्हें विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरनाक बनाती है। खासकर डेथ ओवर में अय्यर की पारी टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। श्रेयस अय्यर का एक और बड़ा गुण है उनका मानसिक दृढ़ता। वो बड़े टूर्नामेंटों, कठिन परिस्थितियों और दबाव वाली पिचों पर भी अपनी योजना के अनुसार खेलते हैं, चाहे रन रेट बढ़ाना हो या विकेट बचाना। अय्यर हर स्थिति में टीम के लिए उपयुक्त विकल्प चुनते हैं। उनकी पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, वो मैच का मूड बदलने की क्षमता रखते हैं। दर्शक जानते हैं कि जब अय्यर क्रीज पर उतरते हैं तो मैच में रोमांच, रणनीति और क्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जबकि छठे नंबर पर ध्रुव जुड़ेल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुड़ेल भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा, एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी तकनीक, संयम और आक्रामकता के अद्भुत मिश्रण के लिए पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले जुड़ेल ने घरेलू क्रिकेट में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी शैली में ठहराव और आत्मविश्वास झलकता है, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता प्रदान करता है। जुड़ेल की विकेट कीपिंग भी प्रभावशाली है। उनकी स्टंपिंग और कैचिंग में सटीकता और तत्परता देखने को मिलती है, जो उन्हें एक कुशल विकेटकीपर बनाती है। उनकी फुर्ती और गेंदबाजों के साथ तालमेल उन्हें विकेट के पीछे एक मजबूत स्तंभ बनाता है। हाल ही में जुड़ेल ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने पहले टेस्ट शतक के बाद एक विशेष अंदाज में जश्न मनाया, जिसमें उठाया। यह अनोखा सेलिब्रेशन उनके पिता को समर्पित था, जो भारतीय सेना में कार्यरत रहे हैं। इस जश्न ने खेल और देशभक्ति की भावना को एक साथ प्रस्तुत किया है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में जुड़ेल किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही 7वें नंबर पर नीतीश रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीतीश रेड्डी एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट का भविष्य बनता जा रहा है। वो उन युवा खिलाड़ियों में से हैं जिनके अंदर जुनून, फिटनेस और आत्मविश्वास तीनों का बेहतरीन संतुलन है। नीतीश रेड्डी को ऑलराउंडर कहना बस औपचारिकता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में खेल की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में उनका अंदाज आधुनिक क्रिकेट जैसा है। अटैक करने से डरते नहीं, बल्कि मौके बनाते हैं। स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव में उनका टाइमिंग शानदार होता है और जब जरूरत हो तो बड़े शॉट लगाने से भी पीछे नहीं हटते। गेंदबाजी में नीतीश रेड्डी तेज गति के साथ सटीक लाइन लेंथ रखते हैं। वो सिर्फ विकेट लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बल्लेबाज पर लगातार दबाव बनाते हैं। उनकी गेंदों में उछाल और स्विंग दोनों देखने को मिलती है, जो विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर, वो हर स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। फील्डिंग की बात करें तो नीतीश रेड्डी बिजली की तरह तेज हैं। उनका एथलेटिक मूवमेंट और शार्प रिफ्लेक्स कई बार टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास। वो मैदान पर हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और टीम को मोटिवेट करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जबकि 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। वहीं बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 जो शुभमन गिल ने दूसरे वनडे के लिए घोषित किए हैं। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन-कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब